लोकसभा चुनाव को लेकर ये पूरे देश में चर्चा जोरों पर चल रही है। इसी दौरान कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी तय हो गया है, जिसमें 17 सीट कांग्रेस पे गई हैं और 63 सीट समाजवादी पार्टी पे गई हैं। इसी जानकारी लेते हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी जनपद बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष हैं मतलूब अली जी। जानकारी लेते हैं लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी रहेंगी। चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चुनाव की तैयारी जो हमारी बूथ स्तर तक थी, बूथ की कमेटियां लगभग हमारी फाइनल हो गई थी और क्योंकि समझौता हुआ है इंडिया गठबंधन का और सीट कांग्रेस के खाते में है, तो कांग्रेस के उम्मीदवार को सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक का एक एक कार्यकर्ता बहुत जी जान से और बहुत मेहनत से चुनाव लड़ाएगा और जिताने का हर मुमकिन प्रयास किया जाएगा कि हमारा उम्मीदवार जीते। समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया था, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, पीडीए का नारा यह है कि जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है और जो पीड़ित है, जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश और देश में है, तमाम महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के जितना अधिक ये कर सकते हैं उतना अत्याचार कर रहे हैं, बुलडोजर के नाम पे लोगों को भयभीत करने का काम। इसीलिए पीडीए का नारा था कि उन लोगों के बीच जाके जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अकलियत के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वो पीड़ित किसी जात का है, उन लोगों को जाके मोटिवेट किया जाए कि आपके साथ धोखा हो रहा है। और धोखा इसलिए हो रहा है कि जब राम जन्म बाबरी मस्जिद का आंदोलन चल रहा था और कार सेवक जा रहे थे, तो तमाम पिछड़े लोग वहां अयोध्या गए, लेकिन जब रामलला विराजमान हुए हैं और प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो कोई भी ओबीसी का व्यक्ति उस कमेटी में भी नहीं है। जो कमेटी बनाई गई है रामलला की, कोई दलित नहीं है, तो उनके साथ छल और कपट है। पिछड़ों को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। जिस स्वामीनाथन को इन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया है, उन्हीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। आज किसान परेशान है, 15 बीघे धरती में संयुक्त परिवार चलाता है। जाड़े की भरे जाड़े में जब लोग कंबल से और रजाई से नहीं निकलते हैं, किसान खेत में जाके और अपने कपड़ों को भी ऊपर सरकार के रात में पानी लगाने का काम करता है और उसकी फसल का दाम उसे वाजिब नहीं मिलता। इसलिए खेती घाटे का सौदा हो गई है, किसान बर्बाद हो रहा है। आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन पे गोली चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। किसान कहाँ फरियाद करे? एक सुई बनाने वाला अपनी कीमत तय करता है, एक बल्ब बनाने वाला अपनी कीमत तय करता है। एक किसान ऐसा अभागा है इस देश में कि जो अपनी फसल का दाम तय नहीं करता। उसकी फसल का दाम या तो बिचौलिए तय करते हैं, या सरकार तय करती है, या मंडी में बैठा आड़ती तय करता है। किसान मजबूर होकर अपनी फसल बेच आता है। इसलिए जो एमएसपी की गारंटी की बात स्वामीनाथन आयोग ने कही थी, वो किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, इसका समर्थन समाजवादी पार्टी करती है और किसानों का समर्थन भी समाजवादी पार्टी करती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे, किसानों को मोटिवेट करेंगे, पिछड़ों को करेंगे, दलितों को करेंगे, मुस्लिमों को करेंगे, जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, नौजवानों को करेंगे जिन्हें नौकरी नहीं है। आज नौकरी के नाम पे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती में जो घोटाला हुआ है, उससे पहले सचिवालय की भर्ती में पर्चा लीक हो गया और आज सबूत भी मांग रहे हैं। सबूत मांग रहे हैं कि जो व्हाट्सएप पे पर्चा लीक हुआ कहाँ से आया आपके पास, ये तो आप जांच करिए, आपके पास सरकार है। तो आप नौकरी के नाम पे कुछ देना नहीं चाहते, धोखे में रखना चाहते हैं जनता को। दो सवाल इनके पास है, हिंदू और मुसलमान का। हिंदू मुसलमान के सवालों को पीछे छोड़ना पड़ेगा और पेट के सवालों को आगे लाना पड़ेगा, तभी देश तरक्की करेगा और लोकतंत्र बचेगा। ये समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा था। पीडीए में लोग जो राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें पीडीए हवा हवा नजर आ रहा है। कोई मुस्लिम चेहरा नहीं आया इसमें, कोई नाम पिछड़ा वर्ग का नहीं है कोई। देखिए, सवाल ये है कि अभी पीछे एमएलसी के चुनाव हुए थे, तब मीडिया ने ये सवाल नहीं किया। 3 एमएलसी गए थे, जब सवाल नहीं किया। उससे पहले 3 राज्यसभा गए थे, तब ये सवाल नहीं हुआ। और जब राज्यसभा गए थे तो उसमें पिछड़ी जाति के भी थे, जैन चौधरी को भेजा हमने, जावेद अली खान को भेजा। आज परिस्थिति यह है कि जो लोग जा रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में, और जब लोग राजनीति करते हैं तो उसमें जाति
और मजहब की बात नहीं होनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो ये हम पे भी लागू होती है। हम उन आदमियों को जो डिजर्व करता है उन्हें राज्यसभा भेजा है, इसमें कहीं हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। जो समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जो समाजवादी आंदोलन को उधार देने वाले लोग हैं, उन्हीं को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। इसमें कहीं कोई ऐसी बात है नहीं। सलीम शेरवानी नारा चल रही। अब वो बड़े नेता है, राष्ट्रीय महासचिव थे, एक बार कांग्रेस से एमपी रहे, 4 बार समाजवादी पार्टी से एमपी रहे और मंत्री भी रहे। बेहतर होता सलीम साहब किसी का नाम रखते कि साहब अमुक व्यक्ति को जो है राज्यसभा भेजिए। वो खुद ही चाहते हैं, 5-5 बार एमपी रहने के बाद अगर खुद ही चाहेगा और फिर नाराजगी में इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी। पार्टी का प्लेटफॉर्म था, वहां अपनी बात कहते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी बात कहते। आज जब इस दौर में देश के हालात नाजुक हैं और लड़ाई निर्णायक दौर की होने जा रही है, एक तरफ वो लोग हैं जो देश में नफरत, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो किसानों की खुशहाली, नौजवानों की खुशहाली, शिक्षा अच्छी हो, पिछड़ों की, दलितों का रिजर्वेशन पे कुठाराघात ना हो, देश में अमन और शांति हो, उसके हिमायती गठबंधन इंडिया गठबंधन है। ऐसे वक्त में पार्टी से इस्तीफा देना, मैं समझता हूँ उस आंदोलन को कमजोर करने का कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता, वो बड़े नेता हैं, उन्होंने जो फैसला लिया होगा ठीक लिया होगा। लेकिन आज की सूरत में जनता और खास तौर से अकलियत के लोग ये महसूस करते हैं कि उनका फैसला गलत है। आज उनकी जरूरत थी इस गठबंधन को कि गठबंधन में रहते और उन जालिमों के खिलाफ जो आंदोलन समाजवादियों ने छेड़ा है, इंडिया गठबंधन ने छेड़ा है, उसमें मदद करते। राज्यसभा चुनाव में 10-12 विधायक भाजपा के संपर्क में चल रही है, चर्चा चल रही है। 8वां प्रत्याशी जो उतारा भाजपा ने। हमारा कोई विधायक जो है बाहर नहीं है और एक विधायक के बारे में मीडिया के माध्यम से भी सब लोगों को जानकारी थी, उनका भी वापिस हो गया और कोई विधायक हमारा नहीं है। और हमारा तीसरा उम्मीदवार वो जीतेगा और इन्हें अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। हमारे पास बहुमत है। ये थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मतलूब अली, जो राज्यसभा चुनाव के बारे में जानकारी दे रहे थे कि 8 हमारे तीसरा प्रत्याशी भी भारी मतों से जीतेगा। कोई टूट नहीं है समाजवादी पार्टी में, एकजुट सारे विधायक हैं। हमारे साथ डीसी आजाद भी हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। धन्यवाद जनाब देवचंद आजाद। यहाँ कांग्रेस, ये आपका जो समाजवादी पार्टी से बुलंदशहर से तैयारी कर रहा हूँ अच्छी तरह से। जो समाजवादी पार्टी के नीति को आज चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लोकसभा चुनाव की। अब ये सीट कांग्रेस में चली गई है, तो क्या हमारा गठबंधन की सीट है, हमारे भाई हैं वो भी, हम उनको भी ताकत के साथ जिताने की कोशिश करेंगे। वो हमारे गठबंधन के साथी हैं कांग्रेस, उनके साथ हम रहेंगे। तो हाथ नहीं लगी आपको? निराशा कोई बात नहीं, राजनीति में आते जाते रहते हैं भाई। वो भी गठबंधन में जिसको मिलेगा हम उसको जिताएंगे, उनके साथ रहेंगे, जिता के ले आएंगे। हम लोग एक साथ हैं। ये इंडिया गठबंधन का जो है नारा है कि सब मिल करके कोई भी कैंडिडेट रहेगा गठबंधन का, उसको हम जिताएंगे। अजय जी, क्या कहना आपका? बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव में जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है वो सम्माननीय है। या अगर ये गठबंधन में सीट बुलंदशहर की कांग्रेस को चली गई है तो कांग्रेस के लिए हम तन मन धन से काम करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता, सब समाजवादी पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएगा। और हमें उम्मीद ये है कि बुलंदशहर विधानसभा लोकसभा में अब की बार भाजपा को हरा कर ही दम लेंगे। ये हाजी अख्तर हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ये बताएं लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती से गठबंधन को चुनाव जिताया जाएगा। आज औरंगाबाद में सैयद हिम्मत अली जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं अनुपसेर विधानसभा क्षेत्र से, उनके कोल्ड स्टोर के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ सभी लोग मौजूद हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं कोल्ड स्टोर के मौके की तस्वीर है। सहयोगी वसीम सैम के साथ में